हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब होए। सातों दीवानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राधे।
राधे श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। व्यासाय विष्णुरूपे व्यासरूपे विष्णवे नमो मे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणहातज्ञः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई हर का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। चलिए मन और वाणी को गोविंद के चरणों में पावन करते हैं। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा।
अगर चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं मैं किसका हूँ, मैं हूँ किसका। यहाँ सब मुझसे कहते हैं मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ। यही झगड़ा सुलझा दोगे तो क्या होगा। अजामिल तीर गढ़ता को प्रेम संगो में तारे हो। अजामिल हमें पति को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। हमें पति को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। कल सभी भक्त लोगों ने सृष्टि का निर्माण श्रवण किया कि सृष्टि किस तरीके से मनु महाराज ने के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे। 3 बेटी का वंश सुना और भगवान का प्रियव्रत 2 बेटे हैं। प्रियव्रत ने देखा कि लोग रात्रि में सोते हैं, दिन में काम करते हैं, तो रात्रि ना हो तो उन्होंने एक रथ बनाया जो रथ है सूर्य की तरह चमकता था। तो रथ बनाया तो 7 दिन तक लगातार चलाने के कारण 7 द्वीप और 7 समुंदर बन गए।
7 द्वीप में और 7 समंदर बन गए। तो ब्रह्मा जी ने आके रोका, अरे बेटा आप ये क्या कर रहे हो? सृष्टि के जो नियम है उनके अनुसार जो काम चल रहा है उन्हें चलने दीजिए। उन्हें रोका और बताया कि जो भी सृष्टि में हमने समय बनाया है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि रात्रि में लोग आराम करते हैं क्योंकि दिन में इतनी मेहनत करते हैं, और संत लोग हैं भगवान का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, सभी के लिए व्यवस्था बना रखी है। तो समझाया तो समझ गए। 7 द्वीप में 7 द्वीप के जो पहले द्वीप थे उसके 9 खंड कर दिए। शिवा देवी 7 द्वीप में से जो पहले द्वीप के राजा बने उन्होंने उसमें से 9 खंड कर दिए, और जो 9 खंड में से जो पहला द्वीप बना जिसे हम जम्बू द्वीप कहते हैं, उसके अधिपति बने नावी के बेटे आग्नेन्द्र, और उनके बेटे हुए भरत, जिन्होंने इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। और फिर भगवान की आपने लीला श्रवण की कि भगवान ने समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, जिसमें कालकोटी विष जो भोले बाबा को दिया गया, ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया, माँ लक्ष्मी निकली भगवान विष्णु को दी गई, कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में दिया गया, और कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी गई, और भगवान के अवतार हुए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया। फिर जब अमृत निकल आया तो भगवान ने मोहिनी धर्मंत्री महाराज का अवतार लिया, क्योंकि कलश लेके निकले थे तो धर्मंत्री महाराज का स्वरूप धारण किया। जब राक्षस और दैत्य और देवता लड़ने लगे अमृत के पीछे, तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और सभी देवताओं को अमृत पान कराया। बीच में राहु केतु आके बैठ गए सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 2 हिस्से कर दिए, जिससे राहु और केतु बने। फिर देवता और दैत्यों में महायुद्ध हो जाता है, जिसमें देवता विजय होते हैं, राक्षस मारे जाते हैं। राक्षस के जो गुरु थे उन्होंने विद्या से उन्हें फिर जीवन दान दिया, और राजा बलि 999 यज्ञ करने जा रहे हैं, और ये देख के इंद्र कांप गए। तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ अगर बलि इंद्र बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी जी आप व्रत कीजिए, और व्रत करने से उनके यहाँ वामन भगवान आए। बोलिए वामन भगवान की जय। और वामन भगवान कैसे जा रहे हैं? चलिए हम भी त्रिताल बजाते हुए उनके साथ चल रहे हैं। हरि वामन का भेष बनाई, राजा बलि को चलने आए। भगवान को इसमें
सुंदर रूप बनाए हैं। हरि बाबू का भेष बनाए राजा रवि को चलने आए। हरि बाबू का भेष बनाए राजा रवि को चलने आया। हरि बाबू का भेष बनाए राजा रवि को चलने आए। हरि बाबू का भेष बनाए राजा रवि को चलने और क्या कह रहे हैं? इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथ में कमंड लाई राजा रवि को चलने आए। हाथ में कमंड लाई राजा रवि को चलने कंधे झोली गरी उसके माला चली। कंधे झोली गरी उसके माला, कंधे झोली गरी उसके माला करी। कंधे झोली गरी उसके माला। हरि चारी का भेष बनाई, हरि भेष बनाए। हरि बाबू का भेष बनाए राजा रवि को चलने आए। और नाही मुकुट रहा ना पीताम्बर रहा, ना मुकुट रहा पीताम्बर रहा, ना मुकुट रहा ना पीताम्बर रहा, ना मुकुट रहा ना पीताम्बर रहा। हरि नंद नंदन सगाई राजा रवि को चलने आए। हरि नंद राजा रवि को चलने आए। हरि सुंदर रूप बनाई राजा रवि को चलने आए। सुंदर रूप बनाई राजा रवि को चलने आए। हरि राम का भेष बनाए, हरि राम का भेष बनाए। हरि राम का भेष बनाए राजा रवि को चलने आए। हरि बाबू का भेष बनाए राजा रवि को चलने आए।
पावन भगवान की बोलिए बाबा भगवान की जय हो। तो भगवान राजा बलि के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि कहते हैं महाराज क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? 3 पग भूमि आप मांगना है तो राज्य मांगिए, मांगना है तो धन दौलत मांगिए, आप ऐसा कुछ मांगिए जो देने में मुझे अच्छा लगे। आप तो 3 पग भूमि मांग रहे हो, बताओ लोग क्या कहेंगे? राजा बलि से लोग एक ब्राह्मण देगा ये 3 पग भूमि मांगी, बताओ देने में भी शर्म आई। आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण देव कहने लगे बेटा हम संतोषी ब्राह्मण हैं और हमें सिर्फ 3 पग ही भूमि चाहिए। राजा बलि ने खूब प्रयास किया कि महाराज कुछ और ले लीजिए, 3 पग से होगा क्या, इसमें तो कुटिया भी नहीं बनेगी। तो ब्राह्मण देव कहने लगे बेटा आप संकल्प करो कि आप मुझे 3 पग भूमि दोगे। तो राजा ने कहा ठीक है प्रभु संकल्प करता हूँ, लेकिन उनके गुरु कह रहे हैं बेटा संकल्प मत कर, मना कर देने के दानवान नहीं है। समझा रहे हैं गुरुजी अब अपने घर पर कोई आया है उसे मैं मना कर दूं, ये बहुत बड़ा अपराध है। मैंने संकल्प कर दिया है, अब मैं जो मांगेंगे वो दूंगा। 3 पग भूमि का संकल्प कर देते हैं और कहते हैं कि भगवान जी नाप लीजिए। तो भगवान अपना विराट रूप लेकर आते हैं, पहले पग से ऊपर के 7 लोग नाप लेते हैं और दूसरे पैर से नीचे के 7 लोग नाप लेते हैं। अब बामन भगवान बोले बेटा अब आपके पास तो कुछ रहा नहीं, तीसरा पैर का रखो। तो बलि महाराज मुस्कुराए महाराज आप